नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो पिछले 3 टॉपिक के अलावा ये टॉपिक भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लच असेंबली के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो क्लच की बात करते हैं हम, क्लच कैसे काम करता है, एंगेज डिसएंगेज करने का काम होता है क्लच का, और मेंटेनेंस क्या है, कितने टाइप्स की क्लच होती है, किस मॉडल में किस टाइप की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है अब वो माउंट की जाती है, और कैसे रिप्लेसमेंट की जाती है, रिपेयरिंग का प्रोसेस क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लच ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन पावर का एक एसेंशियल पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है। क्लच जो है इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में एंगेज और डिसएंगेज का काम करता है, जिससे ट्रैक्टर के मूवमेंट और पावर को कंट्रोल किया जाता है। तो बात करते हैं कंपोनेंट्स की और पार्ट्स सिमिलरिटी की। तो महिंद्रा ट्रैक्टर में आपको ओल्ड मॉडल में आपको 2 टाइप्स की क्लच देखने मिलने वाली है। पहला है 10 इंची क्लच असेंबली और दूसरा है 11 इंची क्लच असेंबली, जिसका वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ था। तो आपको वीडियो को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये तो हो गई ओल्ड मॉडल की बात। और न्यू मॉडल में आप देखेंगे, न्यू मॉडल में भी आपको 2 टाइप्स की क्लच असेंबली देखने मिलने वाली है। पहला डायफ्रागम क्लच असेंबली और दूसरा डुअल क्लच असेंबली। तो इन चारों क्लच असेंबली के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो क्लच प्लेट जो है, फ्रिक्शन प्लेट भी जैसे कहा जाता है, तो ये डिस्क से कवर्ड होती है, जो कि फ्लाई व्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में माउंट की जाती है। एंगेज होता है तो इंजन की पावर को ट्रांसमिशन शाफ्ट तक ट्रांसफ़र करता है। प्रेशर प्लेट की बात करें अगर, चारों प्रेशर प्लेट जो है एक सा ही काम करती है, सभी क्लच एक सा ही काम करती है। तो प्रेशर प्लेट जो है फ्लाई व्हील के अगेंस्ट प्रेशर जनरेट करती हैं, और फ्रिक्शन प्लेट से फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्लाई व्हील की बात करें अगर, तो फ्लाई व्हील जो है क्रेन के बैक साइड में माउंट किया जाता है, और जो कि मूवमेंट को स्मूथली रोटेट करता है। रिलीज बेयरिंग या रिलीज कार्बन की यदि बात करें अगर हम, तो जब पेडल को प्रेस किया जाता है तो रिलीज बेयरिंग या रिलीज कार्बन जो भी है प्रेशर प्लेट से कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारा क्लच जो है डिसएंगेज हो जाता है। पेडल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो पेडल का फ्री प्ले जो है सही स्केल में होना चाहिए। यदि कम या ज़्यादा फ्री प्ले होगा उसमें, तो क्लच जो है हमारा स्लिपरी या फिर इनकम्प्लीट डिसएंगेजमेंट का प्रॉब्लम हमें देखने मिल सकता है। इसलिए पेडल का फ्री प्ले एडजस्टमेंट जो है एक स्केल में होता है, तो वो आप मैकेनिक्स से कंसल्ट करने के बाद उसे एडजस्ट करा सकते हैं। तो ये जो है, ये चारों प्रेशर प्लेट आप देख रहे हैं, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर ओल्ड मॉडल 10 इंची प्रेशर प्लेट से। तो जैसे कि आप ये प्रेशर प्लेट देख रहे हैं, ये 10 इंची प्रेशर प्लेट है। इसके आप फिंगर देख सकते हैं, ये इस तरह से इसमें फिंगर माउंट किए जाते हैं। ये रिलीज प्लेट है, और ये इसका सरफेस आप देख रहे हैं, बहुत ही इजीली फिट होने वाला, माउंट होने वाला प्रेशर प्लेट है। ये आपको 4 सिलेंडर से नीचे के जितने भी मॉडल हैं उनमें आपको देखने मिलने वाला है ओल्ड मॉडल। मेंटेनेंस टिप्स की यदि बात करें इसमें, तो हम इसमें रिपेयरिंग का काम कराते हैं अगर फिंगर डैमेज होने पर, तो इसमें आपको फिंगर रिप्लेस हो जाते हैं। इसको प्रेशर प्लेट को कम्प्लीटली हमें रिप्लेस नहीं करना होता है, तो बहुत ही लो कॉस्ट में से हम रिपेयर कर सकते हैं। ये आप 11 इंची प्रेशर प्लेट देख रहे हैं, ये आपको ओल्ड मॉडल के 4 सिलेंडर से के जितने भी मॉडल हैं सभी में आपको देखने मिलने वाला है। और इसके आप फिंगर देख सकते हैं, फिंगर इसके हम रिप्लेस कर सकते हैं यदि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर क्लच जो है हमारा सही से वर्क नहीं करता है, तब इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये दोनों प्रेशर प्लेट जो है
लगभग सेम ही है, बस साइज़ का डिफरेंस है। तो ये दोनों ओल्ड मॉडल के जितने ये दोनों प्रेशर प्लेट जो हैं ये लो मेंटेनेंस में ही हमारे ये रिपेयर हो जाते हैं। फिंगर चेंज करने के बाद ये प्रॉपर वर्किंग करने लगते हैं। तो ये तो ही हमारी ओल्ड मॉडल प्रेशर प्लेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करने वाले हैं न्यू मॉडल में यूज़ होने वाली प्रेशर प्लेट और कितने टाइप्स की प्रेशर प्लेट यूज़ होती है न्यू मॉडल में, तो ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायफ्रागम प्रेशर प्लेट के बारे में। ये आप देख रहे हैं डायफ्रागम प्रेशर प्लेट। ये जो प्रेशर प्लेट है इसको हाई स्पीड देने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है और प्रॉपर तरीके से हमारी क्लिप जो है क्लियर वर्क करे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं सारे प्लेट जो हैं एक ही स्केल में है और इसका लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस हमें देखने मिलता है। बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये रिप्लेस करना ही पड़ता है हमें यदि बाई चांस इसमें कोई प्रॉब्लम आती है या प्लग जो है हमारा वर्क नहीं करता है सही तरीके से, तब उस कंडीशन में हमें ये सारा प्रेशर प्लेट जो है कंप्लीट चेंज करना होता है। इसमें रिप्लेस या इसमें रिपेयरिंग का कोई चांस नहीं होता है। ये अगर डैमेज होती हैं तो ये हमें कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं डुअल प्रेशर प्लेट के बारे में। ये आप देख रहे हैं डुअल क्लच प्रेशर प्लेट। इसमें आपको 6 फिंगर देखने मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपको PTU क्लच प्लेट और मेन फिंगर क्लच प्लेट आपको देखने मिलने वाली है। और ये जो है ये जो ऑलराउंडर ट्रैक्टर हैं 50 HP से ऊपर के जो ट्रैक्टर हैं उन ट्रैक्टर में आपको ये देखने मिलने वाली है। हैवी लोड हैवी वर्क के अकॉर्डिंग ही इसे ट्रैक्टर में माउंट किया गया है ताकि आप ऑलराउंडर वर्क क्लच से और ट्रैक्टर से ले सकें। बहुत ही हैवी प्रेशर प्लेट है, इसमें भी लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस हमें देखने मिलेगा। तो ये थी हमारी चारों प्रेशर प्लेट की इन्फॉर्मेशन और जो कि आपने वीडियो में देखी हुई है। उसके अलावा आपको और कोई डाउट हो क्लच से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और वो डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बतानी भूल गया आपको, यदि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक करते हैं पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।